अगर आपको भी धन ऐप में बिना किसी प्रॉब्लम के अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो इसके लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक पैन कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, या फिर आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है आपके पास वो नंबर होना चाहिए। इसके बाद बिना किसी प्रॉब्लम के अपना अकाउंट खोलने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ब्राउजर पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर सबसे ऊपर आपको मेरा रेफरल कोड दिखा देगा। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप 5 मिनट से भी कम समय में अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हो। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपको रिडायरेक्ट कर देगा और आपके फोन में आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा और यहाँ पर आपके पास धन ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना धन ऐप खोल लेना है। ऐप खोलते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है आई एम रेडी टू ट्रेड, इस पे क्लिक करना है और अलाउ कर देना है। इसके बाद ये आपसे आपका फोन नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है और प्रोसीड अहेड कर देना है। अब यहाँ पर आपके फोन नंबर पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर से प्रोसीड अहेड कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है और फिल करते ही आपकी उस आईडी पर वेरिफिकेशन कोड पहुंच जाएगा। तो आपको अपनी जीमेल आईडी पर जाकर वहां से उस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद प्रोसीड करते ही आपको पिन सेट करने को कहेगा। यहाँ पर आपको एक ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो आपको याद रहे, क्योंकि आप इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आगे इस ऐप को खोलोगे। तो यहाँ पर एक बार अपना वो पासवर्ड डालना है और फिर दोबारा से वही पासवर्ड डाल के कंफर्म पिन कर देना है। इसके बाद फास्ट लॉगिन विद फेस आईडी का एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको इस सेटअप फेस आईडी फॉर धन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी फिंगरप्रिंट लगानी है और आपकी फिंगरप्रिंट सेट हो जाएगी। अब आपको फ्यूचर में धन ऐप खोलने के लिए बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, बस आप अपनी फिंगरप्रिंट से धन ऐप को खोल सकते हो और इसके बाद आपकी फिंगरप्रिंट का लॉक धन ऐप को खोलने के लिए सेट हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपकी इस धन ऐप की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप अपनी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी अभी नहीं लगाना चाहते तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर लिखा है फिनिश KYC एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। यहाँ पर आप एक रेफरल कोड वाला ऑप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एंटर हेयर पर क्लिक करना है और जो रेफरल कोड आपने पहले कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर फिनिश KYC एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई योर पैन का एक पेज खुलेगा जहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है और नीचे यहाँ पर आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और प्रोसीड अहेड कर देना है। इसके बाद ये आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करके ऑटोमेटिकली आपका नाम बता देगा। अगर आपका नाम सही दिखा रहा है तो यस दैट्स मी, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर KYC के लिए डिजी लॉकर का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रोसीड विद आधार, जिसमें आपकी फास्ट KYC हो जाएगी और दूसरा है विदाउट आधार। तो अगर आपकी फास्ट KYC हो जा रही है तो यहाँ पर क्लिक करके आप KYC कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर फास्ट KYC नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं विदाउट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको प्रोसीड विद रेगुलर KYC पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर यह आपसे आपको पैन कार्ड अपलोड करने को कह रहा है। तो अगर आपके फोन में आपके पैन कार्ड की फोटो पड़ी हुई है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वरना आप तुरंत अपने फोन से अपने पैन कार्ड की फोटो क्लिक करके उस फोटो को अपलोड कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो पैन कार्ड की फोटो साफ आनी चाहिए और फोटो में आपका पैन कार्ड प्रॉपर दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर टिक लगाकर प्रोसीड अहेड पर कर देना है। प्रोसीड करते ही अब यहाँ पर ये आपको सेल्फी लेने को कहेगा, तो यहाँ पर आपको एक साफ जगह पर जहाँ पर आपकी फोटो साफ आए वहां पर फोटो ले लेनी है और फिर से प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे आपका सिग्नेचर मांग रहा है, तो सबसे ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपने फोन में ही सिग्नेचर करके उसे अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और एक प्लेन पेपर पर अपना साइन करके उसकी फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करो, क्योंकि पेपर पर साइन अच्छे से होता है जबकि मोबाइल की स्क्रीन पर उतना अच्छे से साइन नहीं हो पाता। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपने जो पैन कार्ड पर साइन किया है वही साइन आपको पेपर पर भी करके अपलोड करना है। साइन की फोटो खींचने के बाद प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आप एक साल में कितना कमाते हो। अगर आप स्टूडेंट और कुछ नहीं कमाते तो आप बिलो 1 लाख कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। नीचे यहाँ पर आपका प्रोफेशन पूछेगा, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वो चूज कर सकते हो, अगर और कुछ हो तो वो भी चूज कर सकते हो। आपसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछेगा, तो यहाँ पर मैं 1 से 5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो नील भी कर सकते हो। यहाँ पर कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन में आपको अदर्स पे चूज कर देना है और नीचे कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशन है, जैसे कि आपसे ये पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, तो हाँ हम भारतीय हैं, तो यहाँ पर वो क्लिक रहेगा।
आप इंडियन रेजिडेंट्स हैं, आप भारत में रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर इसे भी क्लिक कर दे। अब देखो यहाँ पर लिखा है नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड और रिलेटेड, यानी कि आप कोई नेता या कोई मंत्री तो नहीं है, या फिर आप किसी नेता या फिर किसी और बड़े पॉलिटिशियन के रिलेशन में तो नहीं आते। तो यहाँ पर मैं ना ही कोई पॉलिटिशियन हूँ और ना ही किसी पॉलिटिशियन से मेरा कोई रिश्ता है, तो यहाँ पर मैं इसे टिक कर देता हूँ। और यहाँ पर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, उस पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान ही देना है कि अगर आप कोई पॉलिटिशियन है या किसी पॉलिटिशियन के रिलेशन में है तो आपको इस तीसरे वाले ऑप्शन को बंद कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसे ऑन करके ही रखना है। अब यहाँ पर नीचे जितने भी चेक बॉक्स दिए हुए हैं उन सब पे टिक लगा देना है और फिर प्रोसीड अहेड कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपनी पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग लेटर पर क्लिक कर सकते हो। तो मेरे को अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना, तो मैं यहाँ पर अभी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना अलग चीज है और शेयर्स में इन्वेस्ट करना अलग चीज है। अगर आप इस स्टेप को अभी छोड़ भी देते हो तब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, अगर अभी आपके पास आपकी पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट पड़ी है तो यहाँ पर अपलोड कर दो, वरना आप इस काम को बाद में भी कर सकते हो। बाद में जब भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करने का मन करे तो आप बाद में भी इसकी सेटिंग्स में जाकर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट लिंक करने का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड नंबर डाल देना है। नंबर डालते ही यहाँ पर आपकी ब्रांच की डिटेल ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके नीचे यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पर सेविंग वाले पे टिक लगे रहने देना है और फिर से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही धन ऐप वाले आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए भेजेंगे ताकि आपके बैंक अकाउंट को ये वेरीफाई कर सके। इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अब प्रोसीड करने के बाद ई साइन विद आधार का एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो और सबसे नीचे ये जो चेक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर आपको टिक कर देना है और फिर से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही दोबारा से ऐसा पेज खुल जाएगा। आप अपने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी साइनिंग डिटेल्स दिखा देगा। अब यहाँ पर नीचे आपको ये जो चेक बॉक्स दिखा रहा है इस पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और ऊपर ये जो चेक बॉक्स दिखा रहा है उस पर टिक करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर OTP पहुंच जाएगा। आपको उस OTP को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर से इस चेक बॉक्स पर टिक करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट साइन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का एक पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ही देना है कि आपको जो पासवर्ड सेट करना है उसमें कम से कम एक अल्फाबेट हो, एक नंबर हो और वो पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का हो और ज्यादा से ज्यादा 12 कैरेक्टर का हो। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एक पासवर्ड सेट कर देना है और वही पासवर्ड आपको दोबारा से री एंटर करके प्रोसीड कर देना है। और अब फाइनली यहाँ पर डिटेल्स भरने का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब धन ऐप वाले आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको वेरीफाई करेंगे, उनकी डिटेल्स को मैच करेंगे। लगभग 1 से 2 दिन का समय वेरिफिकेशन में लगता है, जिसके बाद ये आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे और फिर बाद में आप इस ऐप का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको ये सीखना है कि धन ऐप में शेयर्स खरीदते कैसे हैं, उन्हें बेचते कैसे हैं, शेयर को खरीदने के लिए पैसे कैसे ऐड करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में कैसे भेजते हैं, तो ये वीडियो देखने के लिए आप मेरे को कमेंट में लिखो। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा।